दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे प्रसिद्ध रथ यात्राओं में से एक रथ यात्रा ऐसी है जहां पर हर साल लाखों लोग सिर्फ एक रस्सी को छूने के लिए उमड़ पड़ते हैं। और क्या आप जानते हैं कि इस यात्रा के पीछे एक ऐसी रोचक कहानी है जिसमें भगवान अपनी पत्नी को साथ लिए बिना मौसी के घर चले जाते हैं और उनकी पत्नी गुस्से में आकर उनका रथ तुड़वा देती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पुरी यानी कि जो उड़ीसा के अंदर है वहाँ का प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर से निकलने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा की, जो 16 जुलाई को निकाला गया था। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि ये रथ यात्रा किस भगवान के लिए निकाला जाता है। उत्तर है भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के लिए। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। तो सबसे पहले जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ हैं कौन। तो अगर भगवान जगन्नाथ की बात करें तो भगवान जगन्नाथ को भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण का रूप माना जाता है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर, वो क्या है? तो वो ये सवाल है कि रथ यात्रा आखिरकार क्यों निकाली जाती है। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा हर वर्ष अपने मौसी के घर यानी गुंडीचा मंदिर जाते हैं, जो कि 3 किलोमीटर दूर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो यह रथ यात्रा होती है वो 3 किलोमीटर का होता है। इस रथ यात्रा के दौरान 3 विशाल रथ निकाले जाते हैं। जगन्नाथ भगवान के रथ का नाम होता है नंदी घोष, बलभद्र के रथ का नाम होता है तालध्वज और सुभद्रा के रथ का नाम होता है दर्प दलन। लाखों श्रद्धालु इन रथों को रस्सियों से खींचते हैं और यात्रा शुरू होने से पहले पुरी के गजपति महाराज स्वयं सोने की झाड़ू से रथों की सफाई करते हैं। इस परंपरा को छेरा पहाड़ा कहा जाता है। अच्छा, ये क्या है? अच्छा, यह संदेश देती है कि भगवान के सामने राजा और सामान्य व्यक्ति सभी एक समान है। लेकिन दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती। अभी तो जो भगवान जगन्नाथ हैं वो अपने भाई और बहन के साथ मौसी के घर तो चले जाते हैं, लेकिन एक गलती कर बैठते हैं। वो अपनी पत्नी माता लक्ष्मी को साथ मतलब नहीं ले जाते हैं। इस पे माता लक्ष्मी जो है वो नाराज हो जाती हैं। तो रथ यात्रा के 5वें दिन मनाया जाता है हेरा पंचमी, मतलब माता लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ को ढूंढते ढूंढते 5वें दिन आखिरकार गुंडीचा मंदिर पहुंच जाती है। भगवान उन्हें जल्दी, फिर जब वो भगवान से पूछते कि आप कब लौटेंगे, तो भगवान उन्हें जल्दी लौटने का वचन देते हैं। लेकिन अपनी नाराजगी दिखाने के लिए भगवान जगन्नाथ के रथ नंदी घोष को एक छोटा सा हिस्सा वहां मतलब नंदी घोष रथ को छोटा सा हिस्सा क्षतिग्रस्त कर देती हैं। अब सवाल बनता है, भगवान वापस कैसे आते हैं? गुंडीचा मंदिर में लगभग 7 दिन रहने के बाद भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा वापस अपने मुख्य मंदिर लौट जाते हैं। इस वापसी यात्रा को बहुधा यात्रा कहा जाता है। जिस प्रकार लाखों श्रद्धालु रथों को खींचकर गुंडीचा मंदिर तक ले जाते हैं, उसी प्रकार वापसी में भी भक्त रथों को खींचकर वापस जगन्नाथ मंदिर तक ले आते हैं। यह जगन्नाथ मंदिर भारत के बड़े 4 धामों में से एक है। बड़े 4 धाम याद रखिए। उत्तर में बद्रीनाथ धाम जो कि उत्तराखंड में है, दक्षिण में रामेश्वरम धाम जो कि तमिलनाडु में है, पश्चिम में द्वारका धाम जो कि गुजरात में है और पूर्व में जगन्नाथपुरी जो कि उड़ीसा में है। लेकिन बहुत सारे लोग 4 धाम में उत्तराखंड में स्थित यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को जानते हैं। तो आखिर क्या है दोनों के बीच में अंतर, ये समझते हैं। बड़े 4 धाम की स्थापना आदि शंकराचार्य ने लगभग 8वीं शताब्दी ईस्वी में किया था। आदि शंकराचार्य ने भारत के चारों दिशाओं में स्थित प्रमुख तीर्थों को एक धार्मिक यात्रा, जिसको हम सर्किट के नाम से जानते हैं, उसकी परंपरा के रूप में स्थापित किया और लोकप्रिय बनाया था। वहीं छोटे 4 धाम की यात्रा लोकल रूप से फेमस हुआ था, जो कि उत्तराखंड के अंदर एक सर्किट के रूप में, जिसे हम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के रूप में जानते हैं। चूंकि यह सर्किट उत्तराखंड के अंदर है, इसलिए इसे छोटा 4 धाम कहते हैं। इन दोनों बड़े धाम और छोटे धाम में बद्रीनाथ धाम एग्जैक्टली सेम है। वही मंदिर है जो बद्रीनाथ में जो मंदिर है वो दोनों धामों में के लिए सेम है। लेकिन एक और सवाल हिस्ट्री का आता है, जगन्नाथ मंदिर को किसने बनवाया था? वर्तमान जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में पूर्वी गंगा वंश के राजा अनंत वर्मन चोटगंगा ने बनवाया था। यह मंदिर कलिंगा आर्किटेक्चर स्टाइल में बना हुआ है और इसकी ऊंचाई लगभग 65 मीटर है। अब सबसे रोचक तथ्य, यहाँ भगवान की मूर्तियां पत्थर की नहीं बल्कि लकड़ी की बनी हुई हैं और यही कारण है कि जगन्नाथ रथ यात्रा केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि इतिहास, संस्कृति, परिवार, प्रेम और नाराजगी और आस्था का अद्भुत संगम है।
और शायद यही कारण है कि जगन्नाथ रथ यात्रा दुनिया की सबसे अनोखी यात्राओं में से एक मानी जाती है, क्योंकि यहाँ भक्त भगवान का भगवान के दर्शन करने मंदिर नहीं जाते, बल्कि भगवान जो है वो स्वयं अपने भक्तों के बीच आ जाते हैं। राजा हो या सामान्य व्यक्ति, अमीर हो या गरीब, इस रथ की रस्सी को खींचते समय सब एक समान हो जाते हैं। शायद यही संदेश भगवान जगन्नाथ हमें हम सबको ही देना चाहते हैं कि भगवान केवल मंदिरों में नहीं बल्कि अपने भक्तों के प्रेम और आस्था में भी निवास करते हैं। और जब लाखों लोग जय जगन्नाथ का हुंकार लगाते हुए रथ को खींचते हैं तो वह केवल एक रथ नहीं चलता, तो क्या रथ के साथ चलती है सदियों पुरानी परंपरा, चलता है एक अटूट विश्वास, चलती है पूरी भक्ति और चलता है भारत की संस्कृति एकता का अद्भुत संदेश। तो इसी के साथ आप भी मेरे साथ हुंकार लगाइए, जय जगन्नाथ।